अभी हम पर्दे के बारे में सीखेंगे। पर्दा निर्गमन 27 का 16 पढ़िएगा। निर्गमन 27 का 16, एक्सोडस 27:16। निर्गमन 27 का 16। आंगन के द्वार के लिए एक पर्दा बनवाना, एक पर्दा बनाना जो नीले नीले बैंगनी नीले बैंगनी और लाल रंग के कपड़े लाल रंग के कपड़े और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े का, बट्टी हुई सुषम सनी। तो 4 रंग का बट्टी हुई सुषम शनि का रंग है सफेद। ये बट्टी हुई सुषम शनि का है। ये जो देख रहे पर्दा कौन सा है? बट्टी हुई सुषम शनि का कपड़ा। वो कौन सा है? सफेद। तो कितना किस्म का है? 4 किस्म का। एक बेंच कौन कौन सा रंग पढ़ो 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 27 पढ़ो। आंगन के द्वार के लिए ठीक है। वो पढ़ो रंग। कौन कौन सा रंग है? जो नीले नीले। सबसे पहले कौन सा रंग है? नीले रंग। बोलो बैंगनी, बोलो नीले रंग। दूसरा बैंगनी, दूसरा बैंगनी। और लाल, और लाल। फिर कौन सा है? फिर लाल के बाद सुषम सनी का सफेद कपड़ा। अभी ये 4 खंबे इधर में आपको देखने से 1 2 3 4 ये एक नशे में गलती हुआ। इधर को थोड़ा ठीक करना था, इधर को भी ठीक करना था। उन लोग बनाते समय में गलती किया। तो ये 4 खंबे हैं, 4 सुसमाचार। लिखो 4 खंबे कौन सा है? 4 सुसमाचार। लिखो कौन सा 4 सुसमाचार? मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना। 4 खंबे, 4 सुसमाचार। लिख दिया। अभी आप सुसमाचार पढ़ते समय में आप लोग देखे होंगे, मत्ती कुछ लिखता है, मरकुस कुछ लिखता है, लूका कुछ लिखता है, यूहन्ना कुछ लिखता है। चारों यीशु की सेवा के बारे में लिखता है, लेकिन चारों का लिखने का आप तरीका देखेगा तो पूरा एक जैसा नहीं है। उसका कारण क्या है? मत्ती बैंगनी रंग को बताता है, बैंगनी रंग। और बैंगनी रंग के द्वारा मत्ती बोलता है यीशु मसीह राजा है। क्या बोलता है? यीशु मसीह राजा है। मत्ती का सुसमाचार के द्वारा मत्ती हमेशा यीशु को राजा है उस नजर से मत्ती बताता है। लिखो मत्ती बताते हो बैंगनी रंग, मत्ती रंग को पर्पल मत्ती को बताता है। मैथ्यू वो कौन है? यीशु मसीह राजा है। पहला मैथ्यू, मत्ती। पर्पल रंग means Jesus Christ is King. दूसरा मरकस, मार्क। मत्ती पर्पल बैंगनी रंग, वो बताते हैं यीशु मसीह राजा है। मरकस ट्विन लिनन या व्हाइट कलर, व्हाइट कलर।
या ट्विन लिनन। बताते हैं यीशु मसीह दास है। जीसस क्राइस्ट इज ए सर्वेंट। जीसस क्राइस्ट इज सर्वेंट। यीशु मसीह दास है। तो मरकस खड़ा होकर बोलता है बैंजनी। मरकस कौन सा रंग दिखाता है? बैंजनी रंग। वो बताता है यीशु मसीह कौन है? दास। सॉरी, वाइट। मरकस वाइट। माफ करना, मैं बोलने में गलती हो तो आप लोग एकदम। मरकस क्या बताता है? वाइट, सफेद। सफेद रंग। मरकस सफेद रंग को दिखाता है। और यीशु मसीह, तो मरकस यीशु मसीह के बारे में लिखते वक्त कौन सा बात ज्यादा उन्होंने आगे रखा? यीशु मसीह एक राजा। मत्ती लिखते समय में क्या? यीशु एक राजा। यीशु राजा है। तीसरा लूका, स्कारलेट। स्कारलेट या लाल रंग। यीशु मसीह मनुष्य है। जीसस इज ए परफेक्ट। जीसस इज मैन। जीसस क्राइस्ट इज मैन। लूक क्या बोलते थे? यीशु मसीह कौन सा रंग दिखाते? लाल रंग, स्कारलेट। वो क्या बताते हैं? यीशु मसीह कौन है? मनुष्य है। अच्छा, चौथा जॉन, ब्लू रंग। Jesus is God. यीशु मसीह परमेश्वर है। आप पढ़ते समय भी आपको ये बात क्लियर मालूम हो सकता है। यूहन्ना 1:1 पढ़ो। यूहन्ना 1:1। आदि में वचन था, हाँ। और वचन परमेश्वर के साथ था, हाँ। और वचन परमेश्वर था। हाँ, देखिए उधर में शुरू करते समय में यूहन्ना कैसा बताना शुरू करता है? यीशु मसीह परमेश्वर है। मत्ती में आप पढ़ के देखो। पत्ती में लिखते लिखते आते वक्त यीशु मसीह राजा का खानदान में जन्म, दाऊद के खानदान में जन्म लिया राजा। यीशु मसीह वंशावली पढ़ो, उसका पहला पद पढ़िएगा। मत्ती पहला अध्याय का पहला पद। अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान। हाँ, यीशु। दाऊद कौन है? राजा। तो इसी मुताबिक आते वक्त मरकस में आते वक्त कोई डिटेल वगैरह कुछ नहीं दे रहा है। तो एक आम दास है। फिर लूका में आते वक्त आप देखते वक्त पहले किसके बारे में बताते? देखो लूका एक मनुष्य का बारे में, मनुष्य के बारे में बात कैसा है। राजा के गुरु में एक जकरियास था, ऐसा बोलते बोलते आ रहा है, मनुष्य के जैसा प्रकट होता है। तो यीशु मसीह को ये चार रंग क्या बताता है? एक रंग बताता है ब्लू रंग या नीले रंग बताता है यीशु मसीह परमेश्वर है। लाल रंग बताता है यीशु मसीह आम मनुष्य है। सफेद रंग बताता है यीशु मसीह एक सेवक है, दास है। और बैंगनी रंग बताता है यीशु मसीह राजा है। तो इसलिए चार सुसमाचार एक जैसा नहीं। मत्ती यीशु मसीह कैसा राजा है उस राजा के नजर से, मरकस
एक आम दास की नजर से, और लूका एक आम मनुष्य के, और यूहन्ना यीशु मसीह परमेश्वर। ऐसा यीशु मसीह का चारों तरफ का स्वभाव को, चारों तरफ का हालत को यह पर्दा बताता है। यह पर्दा किसको बताता है? यीशु मसीह। तो चारों सुसमाचार खड़ा होकर क्या बताता है? यीशु मसीह कौन है। ये चारों रंग मिलकर के बनाते वक्त बहुत सुंदर है। क्या है? बहुत ही सुंदर है। क्योंकि कौन कौन सा? बैंगनी रंग है, लाल रंग है, नीला रंग है और सफेद। तो उसे बनाते वक्त बहुत सुंदर है। यीशु मसीह बहुत ही सुंदर है। यीशु मसीह में कोई गलती, कोई आयब नहीं है। पढ़िए यूहन्ना 1:14 पढ़िएगा। यूहन्ना 1:14, जॉन 1:14। और वचन देहधारी हुआ, वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह हाँ, और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हाँ। हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी हमने उसकी ऐसा महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। हाँ, हालेलुया। तो यूहन्ना 1:14 में लिखा है यीशु मसीह में ऐसा महिमा देखी, पिता का पूरा महिमा। लिखो 1:14। अभी यूहन्ना 19:4, जॉन 19:4, 19:4। तब पिलातुस ने फिर बाहर निकलकर लोगों से कहा, देखो मैं उसे तुम्हारे पास फिर बाहर लाता हूँ, मैं उनको तुम्हारे पास फिर बाहर ले आता हूँ, ताकि तुम जानो हाँ। कि मैं उसमें कुछ भी दोष नहीं पाता। देखिए यीशु मसीह के खिलाफ कितने लोग गवाही ले आए। पिलातुस बहुत कोशिश किया, लेकिन पिलातुस के सामने उनको एक भी गलती, उनको सबूत नहीं दे सका। आपको मालूम है 7 गवाह एक के बाद हमने ये किया देखा करके बोला, लेकिन कोई भी गलती उनके सामने सबूत नहीं दे सका। फिर भी उनके ऊपर दोष लगाए गए। पृथ्वी में एक ही जगह में ऐसा अन्याय हुआ जिसको दोष नहीं है, उनको सलीब दिया गया। पृथ्वी के इतिहास में, कानून के रिकॉर्ड में, कानून देने वाला बोलता है, जो सजा देने वाला बोलते हैं, मैं इनके ऊपर कोई दोष नहीं लगाता। फिर भी उन लोग चिल्ला रहा है इनको क्रूस दो, क्रूस दो। तो इसलिए उन्होंने पानी मांगा, अपना हाथ धोया। तो जिसके अंदर कोई गलती नहीं, फिर भी उनको सलीब दिया हुआ कोई व्यक्ति, एक ही व्यक्ति है। कौन है? प्रभु यीशु मसीह। पिलातुस बोल रहा है, मैं उनको बार देखो, पहले पिलातुस उनको हेरोदा के पास भेजा, वो हेरोदा के पास इधर में आया, सारे याचक लोग सारे उनके ऊपर एक एक इल्जाम लगाने के लिए कोशिश किया, लेकिन कुछ भी सबूत नहीं दे सका। तो आखिरी में बोलते हैं इसमें कोई दोष मैं नहीं देता। तो यीशु में कोई दोष उन लोग नहीं दे सका, कोई दोष। तो पिलातुस बोलता है इनके अंदर मैं कोई दोष नहीं लेता हूं। तो इतना कोशिश करने के बाद भी क्या नहीं मिला? कोई। तो प्रभु यीशु मसीह में उन लोग ढूंढने से एक भी गलती नहीं मिला। लिखो इब्रानी 2:10, हिब्रू 2:10, इब्रानी 2:10, हिब्रू 2:10। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए, तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। कैसा सिद्ध करे? प्रभु को कैसा लगा? बोलो। दुख उठा के सिद्ध करना प्रभु को, पिता को अच्छा लगा। बोलो, पिता को अच्छा लगा।
इसे आप क्या सोचेंगे? हमको कैसा सिद्ध करना है? हम बोलते प्रभु दुख के बिना हमको क्या करो। तो इसलिए जब आप कष्टों के द्वारा जाते वक्त प्रभु क्या बोलता है? क्या बोलता है? अच्छा लगा। आप बोलते हैं क्या हुआ? प्रभु क्या बोलते हैं? अच्छा हुआ। मेरी बात समझ में नहीं आया? अभी आप चलते समय में एक एक्सीडेंट हो गया, आप बोले हाय क्या क्या हुआ? प्रभु बोलता है अच्छा हुआ। आप चलते चलते आपका पांव टूट गए, दोनों टांग टूट गए, आप बोले हाय क्या हुआ? प्रभु क्या बोलेगा? अच्छा हुआ। ये क्या है भाई? आप नीचे जाते गिरते गिरते 3 दांत निकल गए हैं, तो आप बोलते क्या हो गया? दूध भी। तो प्रभु क्या बोलता है? अच्छा। ये बहुत कठिन रास्ता है ना। तो अपने पुत्र यीशु को सिद्ध करने के लिए कष्टों के द्वारा सिद्ध किया, वो प्रभु को कैसा लगा? तो आप जब परेशानी के बीच में लेते वक्त प्रभु क्या उधर बैठ कर रो, आप इधर रो रहे हैं। आप सोचते प्रभु भी रो रहा है, प्रभु ऊपर बैठ कर हंस रहा है। आप इधर छाती पीट कर प्रभु ये क्या हो रहा है? आपका आंसू इतना। आप लोग भी क्या सोचते हैं? प्रभु भी बैठकर रोते होंगे। भाई प्रभु बैठकर रोता नहीं, प्रभु होते मुस्कुराते, ठीक है अच्छा हो गया, इनके अंदर का गंदगी निकल जाएगा। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? तो परमेश्वर को ये अच्छा लगा, पिता को अच्छा लगा पुत्र को बहुत कष्टों के द्वारा क्या करे? सिद्ध करे। लिखो, तो पुत्र के लिए ऐसा किया, तो आपको मेरे लिए प्रभु हेलीकॉप्टर में ला करके कोई शैतान को भी नहीं देखे, यीशु के लहू के अंदर छुपा के आपको रखे, हालेलुया, स्वर्ग में खड़ा करके, तो कितना अच्छा। तो सारे पृथ्वी के लोग क्या हो जाएंगे? चलो ये मसीह जीवन में कष्ट नहीं होता तो कोई पृथ्वी में रहना था? बोलो भाई, हैं? सब कैसा माना था? बाकी किसी के पीछे कोई भी नहीं जाना था। तो कष्ट के द्वारा सिद्ध करना पिता के लिए क्या हुआ? अच्छा हुआ। तो इसलिए आप ही ये बात अच्छी तरह समझना, किसके द्वारा आपको सिद्ध करता है? अभी प्रभु का मर्जी है तो मैं अभी थोड़ी देर में आज रात को दिल्ली जा रहा हूं, थोड़ी देर 1-2 घंटे में उधर जाकर वापस आएंगे। मैं मेरा पत्नी को यही बोलने जा रहा हूं, और श्रीमान जी श्रीमती जी हैं, आपके ऊपर अच्छा काम हो रहा है, मैं तारीफ करने आया हूं, मैं रोने नहीं आया, बल्कि मैं हंसने आया हूं, खुश होने आया, ताकि आपके अंदर का सारे गंदगी दूर हो जाए। तो मेरे साथ में सिस्टर कंचन आ रहा है, आप कंचन से पूछ लेना मैं उधर में क्या बोलता है। उधर में जाकर उनको, मेरे साथ और भी जो आता है, आप पूछना है उधर में जाकर मैं क्या बोलने जा रहा है, रोने जा रहा है या हंसने जा रहा है, खुशी मनाने जा रहा है। मैं जाकर सचमुच में ताली बजाकर खुशी मनाने जा रहा है। मैं जाकर ओह तुम रो रहे, मैं भी आकर बाकी इधर रोने है, भाई सवाल ही नहीं होता। मैं उनको बोलता हूं जो कुछ कष्ट, थोड़ा कुछ बाकी था, आपको सिद्ध करने के लिए प्रभु क्या कर रहा है, हैं? तो वो रो रहा है तो मैं बोलूंगा अभी हंसाने के लिए मैं आया हूं। हाँ, हालेलुया। कष्ट के द्वारा क्या होता है? सिद्ध होता है। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं जाकर ज्यादा समय उधर खर्च करने नहीं जा रहा, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा या 2 घंटा रहूंगा, मैं वापस सफर शुरू करूँ, क्योंकि मैं शनिवार को रात को इधर, कल रात को मुझे इधर पहुंचना है, क्योंकि इतवार को सुबह आप लोगों के साथ आराधना में इधर हाजिर होना है। यही मैं जो के जा रहा हूँ, क्योंकि इधर में इधर का बात बहुत जरूरी है। तो कष्ट के द्वारा क्या करता है? प्रभु सिद्ध करता है। अभी लिख दिया। अभी और दूसरा एक इब्रानी 5 का 7 से 9 तक पढ़ो। इब्रानी 5 का 7। हाँ,
यीशु ने अपने देह में रहने के दिनों में यीशु ने अपने देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था हाँ प्रार्थनाएं और विनती शामुएल की। प्रभु की सेवा के लिए विश्वास करके आ गया। एम शामुएल देखा तो पहले इंजीनियर था, फौज में कैप्टन वगैरह था, अलग अलग भाषा माल में बहुत कुछ है। स्वर्ग के परमेश्वर देखा तो 500 टन है एम शामुएल। कितना है एम शामुएल? 500 टन है। इसके अंदर परमेश्वर देखा तो 1 ग्राम सोना है, 1 ग्राम गोल्ड। कितना सोना है? बाकी पूरा क्या है? कचरा है। 4 टन है ना, 500 टन। बड़ा कैप्टन आ गया, इंजीनियर भी है, बहुत ही पढ़े लिखे, ये कुछ है तो दुनिया पे तो प्रचार करना शुरू किया। कैप्टन साहब आ गया, बैठो। तो प्रचार करते करते दूसरा दिन 1 साल के बाद 500-600 टन हो गया। फिर लोग आदर करना, बहुत बड़ा कैप्टन साहब आ गया जी, बड़ा 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 है। तो बाद में क्या हो गया? 800 टन हो गया। तो फिर बढ़ते बढ़ते 1000 टन आ गया। तो कैप्टन साहब भी बहुत खुश, बाकी लोग भी खुश। ओ बड़ा बड़ा, तो चलने से लोग उठकर खड़े हो जाता है, ओ नमस्ते बोलता है, ओ बड़ा कैप्टन साहब आ गया। ये ठीक है ना? देखो कैप्टन प्रचार करने आ रहा है, लेकिन भाई रास्ता ये नहीं है। तो कैप्टन साहब पहले गया तो प्रभु क्या कर रहा है? कैप्टन साहब के रास्ते में बहुत भट्टियां, आग का भट्टी लगा के रखा है। आग का भट्टी पहले में आ गया, 500 टन इधर में आ गया, 500 टन में अंदर गया तो बाहर निकाला तो कितना? 200 टन ही बाकी रह गया। 200 टन, 500 टन से कितना चले गया? 300 खत्म हो गया। बड़ा नहीं हो गया? कितना बड़ा हो गया? बड़ा नहीं हो गया, 200 टन। फिर अगला भट्टी में आया, थोड़ी देर के अगला कष्ट। भट्टी समझते हैं आप? कितने लोग भट्टी देखा है? हाँ, भट्टी कितना ठंडा, एयर कंडीशन है ना, बहुत खुशी आनंद का, आराम से बैठकर नींद आता है ना भट्टी। चारों तरफ क्या होता है? आग ही जलता है। दूसरा में आ गया तो इधर से फिर इधर आ गया तो फिर निकल गया 100 टन। फिर दूसरा में गया, उसके बाद आ गया तो 50 टन। फिर आ गया 10 टन हो गया। तो 500 आ गया, 10 टन में आ गया। उसके बाद प्रभु और भी भट्टी रखा हुआ है। फिर अगला में आ गया, 10 टन जाकर 1 टन रह गया। फिर आ गया 500 केजी। फिर आ गया था 10 केजी। फिर आ गया था 1 केजी आ गया। फिर भी खत्म नहीं हुआ। फिर आगे जाकर देखा तो 500 ग्राम रह गया। फिर उसके बाद भट्टी भी इतना बड़ा का जरूरत नहीं, छोटा भट्टी का काफी है, क्योंकि साइज क्या हो गया? छोटा हो गया। तो अभी देखा तो कितना है? 10 ग्राम हो गया। 10 ग्राम हो गया तो अंदर का सोना थोड़ा क्या कर रहा है? दिख रहा है। तो कितना बड़ा कहां हो गया? पहले तो वो कैप्टन तो लोग खड़ा होके इज्जत देते, इधर में आ गया तो कैप्टन कहता थूकना शुरू कर देता। कोई इज्जत का नहीं। ऐसा आने से ही हम क्या होंगे? आज्ञा मानना सीखेंगे।
हमको क्या सोचते, बड़ा प्रभु का दास। इसलिए पौलुस भी बोलता है, हमको क्या बनाया, दूतों और स्वर्ग मनुष्यों के सामने हमको क्या बनाया, तमाशा बनाया। तो पुत्र होने पर भी दुख उठा उठाकर आज्ञा मानना सीखा। ऐसा सिद्ध हुआ। तो मेरे प्यारों, ये मार्ग आपको चाहिए तो ले लो, नहीं तो कल से मत आओ ये मार्ग, क्योंकि इधर भीड़ ज्यादा हो गया, बैठना भी मुश्किल है। आप सोचा तो आगे आगे थोड़ा बड़ा बड़ा हो जाएंगे, भाई ये बड़ा बड़ा होने का नहीं, छोटा छोटा करने का है। हालेलुया। मार्ग यही है, दूसरा कोई मार्ग नहीं, यही मार्ग है। पुत्र होने पर भी दुख उठा उठाकर आज्ञा मानना सीखा। लिखो, अपने आप को नम्र बनाएगा तो ठीक है, लेकिन पिघलाना पक्का है भाई। प्रभु को मालूम है खीरर लगाना है, मालूम है नहीं मालूम है। आपने बोलते प्रभु मुझे आपके समान बना दो, पिघलाकर अंदर का गंदगी पूरा निकालने के बिना प्रभु के समान आप नहीं हो सकते। मुझे कितना भट्टी में होकर मैं गए, अभी और कितना भट्टी और है मालूम नहीं। आप में से कितने लोग ये ईंट का भट्टे में गए, ईंट का भट्टे देखा है? हाँ, देखो ये ईंट है, ईंट को बोलो, ये ईंट को बोल दो, देखो उधर देख लो। कोई उधर ईंट है, थोड़ा सा एक ईंट डाकर दे दो, एक ईंट दे दो। हाँ, ठीक है, नहीं तो मिट्टी वगैरह है तो छोड़ दो। हाँ ठीक है। अभी सब लोग, ये ईंट महाराज को इधर बिठाया, ये अभी अपना गवाही बोल रहा है, थोड़ा सुनना। हाँ, ईंट महाराज क्या बोल रहा है, अपना गवाही बोलो। ईंट महाराज अभी अपना गवाही थोड़ा बताओ। तो है क्या आप लोग पीछे मत बोलो अभी तो सुनो, इनका गवाही मैं बोल देता हूं, ये ईंट महाराज बोलते हैं आप बोलो, क्योंकि मेरा भाषा इनको समझ में नहीं आता। तो मैं उनके बेले में मैं बोलता हूं। ईंट बोलते हैं, पहले मैं खुला जगह में पढ़ा था, आराम से पढ़े थे, कोई मुझे परेशान नहीं करते थे। उधर में कभी घास उगल जाते थे, कभी छोटा पेट, लेकिन उधर से किसी ने गंदी बलचा लेकर पिटा पिटा करके मुझे उधर से उठा के लेके आए। फिर उधर में किसी ने पानी भी डालना शुरू किया, बहुत बड़ा डंडा लेकर मार 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 के। हमारे अंदर का दोस्ती बहुत, मेरे अंदर में काफ़ी जड़ें थे, पापा का जड़ था, मम्मी का जड़ था, भाई बहन का, वो सारे जड़ निकाल दिया। फिर पानी फूनी डालकर इतना पीसना शुरू हो गया, हाय 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 हाय, कितना देर बंद से छोड़ा नहीं, पानी भी डालकर पीसा 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 कर बाद में एक फ्राई में डालकर धूप में रख दिया भाई, जलता रहा। फिर उसके बाद निकाल कर अलग रखा। हमने सोचा चलो भाई अभी तो छुट्टी हो गया, अभी ठीक है, थोड़ा सांस लिया। 3-4 दिन थोड़ा सा था। देखो मेरा रिश्तेदार सब चले गए, क्योंकि सारे जड़ मेरे अंदर था। सारे जड़, सारे जाड़ियों का जड़, मेरा रिश्तेदार का जड़ सब निकल गया, सारे जड़ एक एक करके निकल गया। रिश्तेदार भी निकल गया, भाई बहन भी निकल गया। भाई बाद में देखा तो मुझे एक जगह में ले जाकर रख दिया। मैंने सोचा अभी बड़ा आदर के साथ रख रहा है, बड़ा लाइन लाइन में रख दिया। लाइन लाइन में रखने के बाद हमने सोचा चलो अभी बच गया, अभी कोई, तो ऊपर में पूरा खबर भी डाल दिया। मैंने सोचा अभी तो ठीक है भाई, सारे अभी तो क्या है, अभी बच गया। अच्छा,
ऐसा रहते हुए नीचे काला 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 कुछ डाल दिया। तो मैं सोचा ये क्या है, तो फिर देखो तो धुआं आ रहा है, धुआं आ रहा है। तो चारों तरफ धोखा था, सारे दरवाजा बंद, कोई रोशनी आई नहीं, दिन मालूम नहीं, रात मालूम नहीं। भाई बस हो गया, बस यही नरक में पहुंच गया। ऐसा करते 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 रोते 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 रहा, दिन रात तो मालूम नहीं। लेकिन मुझे मालूम नहीं कितने साल हो गया, कितना महीना हो गया। लेकिन एक दिन देखा तो ऊपर से थोड़ा पर्दा पर्दा हटा रहा है, थोड़ा रोशनी है, तो देखा तो मेरा रंग बदल गया। मैं तो पहले मिट्टी का रंग तो लाल रंग आ गया, थोड़ा मोटा भी हो गया। पहले पानी कोई डालते तो मैं पिघल जाना था, अभी पानी डालने से मैं मजबूत होता जाता हूं। देखो भाई, अभी मैं तुम्हारा दीवार बनने का लायक बन गया। अगर मैं वो मिट्टी के जैसा होता तो एक अंगुली लगाने से मैं क्या होना था, गधा ना था। अभी तो ये इंड का कहानी अच्छा नहीं, लेकिन अभी का कहानी अच्छा है भाई। इसलिए तुम लोग भी, आपको परमेश्वर अपना मकान के लिए चुन लिया है, तो मुझे मनुष्य का मकान के लिए चुन लिया। तो इतना तकलीफ हुआ तो तुमको सर्वशक्तिमान परमेश्वर का उस महल के लिए चुन लिया। तो पत्थरों, हर तकलीफ के लिए जय जयकार बोलो, तुम बदलते जाओगे। मेरा तो रंग बदल गया, तुम तो मोती बन जाओगे। सुन लिया? लिखना तो लिखो इंड का कहानी। कम से कम थोड़ा कुछ समझ में आया मसीह रास्ते में क्या क्या है। भजन संहिता 45 का 2 पढ़िएगा। भजन संहिता 45 का 2। तुम मनुष्यों की संतानों में परम सुंदर है, तुम मनुष्यों की संतानों में परम सुंदर है, तेरे ओठों में अनुग्रह भरा हुआ है। हाँ, इसलिए परमेश्वर ने तुझे सदा के लिए आशीष दी है। हाँ, यीशु मसीह के बारे में बोलता है। तू और एक बार पढ़ो। तुम मनुष्यों की संतानों में परम सुंदर है, तुम मनुष्यों की संतानों में परम सुंदर है, तेरे होठों में अनुग्रह भरा हुआ है। हालेलुया। कष्ट और दुख के बीच में जाकर प्रभु यीशु मसीह क्या बन गया? परम सुंदर बन गया है। लिखो, उसके साथ साथ उसका 13 पढ़ो। 13। राजकुमारी महल में अति शोभ्यमान है, राजकुमारी महल में अति शोभ्यमान है, उसके वस्त्र में सुनहले बूटे कड़े हुए हैं। हाँ, उनके वस्त्र में सुनहले बूटे कड़े हुए। किसी का शॉल है या चुन्नी है जिसमें बूटेदार कोई फूल वाला कोई है? थोड़ा दाहिने बाएं देखो तो थोड़ी देर इधर भेजो। हाँ, इधर भेजो उसको, इधर भेजो। हाँ, हालेलुया। हाँ, इधर भेजो। नहीं, थोड़ी देर के ऐसा रहने से कोई बात नहीं, निकालो। हाँ, भेजो। हाँ, धन्यवाद। देखो, इसमें कढ़ाई करके ये फूल बनाया है। हाँ, कढ़ाई करके क्या बनाया है? तो इनसे पूछे ये शॉल को या ये चुन्नी को, ये इतना सुंदर हो गया, कैसा है? हाँ, उधर में और है, दिखा 3-4 है, दिखाओ। हाँ, चलो। हाँ, ये भी अच्छा है, लेकिन इसमें थोड़ा ज्यादा है। गुड, दिखाई दे रहा है? हाँ, ठीक है। अब ये कि ऐसे काम हो जाए। थोड़ा फूल कितना बड़ा है? थोड़ा बड़ा फूल वाला थोड़ा दिखाओ। थैंक यू।
थोड़ा दूर तक दिखाई दे। ये अच्छा है, थैंक यू बेटी, आपने दिया भी अच्छा है, लेकिन इसमें फूल थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा है ताकि दूर में बैठने वालों को भी। हाँ, दिखाई दे रहा है ना? अभी इनसे बोलो भाई, बहन जी तुम्हारा ये कैसा, तुम इतना सुंदर बन गए। बहन जी तुम कैसा इतना, तो ये क्या बोलेंगे? भाई मैं तो सुंदर हूं, लेकिन ये सुंदर बनने के पहले मुझे कौन कौन सा रास्ते में चलना पड़ा, आपको क्या मालूम? कैसा है? ऐसा कढ़ाई करने के पहले एक सख्त फ्रेम में चारों तरफ क्या करता है, उसको टाइट बांधते हैं। फिर उसके बाद फ्रेम से लकीर लगा देते हैं ना, फ्रेम से हैं? फ्रेम से क्या करता है? पेंट लेकर करता है। भाई कढ़ाई पेंट से लिखते हुए नहीं होता, सुई। कितने बार? हजार हजार बार सुई। आपने सोचा होगा पेंट में यीशु के नाम में सोना का पेंट से लगा देंगे। भाई सोने का पेंट में काम नहीं होता, सुई हजार बार। चिल्लाया प्रभु हटाओ हटाओ, तो प्रभु देख रहा है फूल बनने तक मुझे क्या करता रहा, सुई अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर चलता रहा। यीशु मसीह हजारों में से सुंदर है, उनका पत्नी भी क्या है, उनको क्या मिला है? बूटेदार वस्त्र मिला है। चाहिए आपको? मेरे प्यारो, हमारा इस दुनिया का थोड़ी देर का कष्ट से हमको कितना महिमा मिलता है। हमारा जीवन में एक एक कष्ट आते समय में हालेलुया आपका सुंदरता बढ़ता है। मैं मेरा पत्नी को बताने जा रहा हूं, आपके अंदर कुछ कमी था, इसलिए प्रभु उसको सिलाई पूरा अभी क्या कर रहा है, कढ़ाई पूरा कर रहा है। उनका पत्नी को कौन सा कपड़ा दिया जाएगा? बूटेदार। प्रकाशित वाक्य 19 का 7 पढ़ो, 6, 7, 8 पढ़ो, 6 से 8 तक पढ़ो प्रकाशित वाक्य। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का सा बड़ा शब्द सुना, हालेलुया, क्योंकि हमारा प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। हाँ। आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है। हाँ। और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। अपने आप को क्या कर दिया है? तो आप प्रभु से क्या बोलना है? प्रभु जो कढ़ाई मुझ में करना है करते रहो, रोकना नहीं। प्रभु क्या प्रार्थना करना है? प्रभु जो कढ़ाई का काम चाहे बीमारी के द्वारा होगा, पैसे के तंगी के द्वारा होगा, दूसरों के बदनामी के द्वारा होगा, या दुख बदनामी के द्वारा होगा, प्रभु मेरे वस्त्र में जो कढ़ाई का काम होना है पूरा होने दे। ऐसा कितने लोग प्रार्थना करेंगे? हालेलुया। प्रार्थना शुरू करो। एक वचन भी पढ़कर, श्रेष्ठ गीत 5 का 9 और 10 पढ़कर प्रार्थना शुरू करेंगे। हमारा प्रभु कितना है? हाँ, श्रेष्ठ गीत 5 का 9, 10, सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन 5, 9 and 10 पढ़ो। हे स्त्रियों में परम सुंदरी, स्त्रियों में से परम सुंदरी, तेरा प्रेमी और प्रेमियों से किस बात में उत्तम है? हाँ,
तू क्यों हमको ऐसी शपथ धराती है? हाँ मेरा प्रेमी गोरा और लाल सा है, हाँ वह 10,000 में उत्तम है। हाँ 10,000 में सूत्र है। देखिए इधर में कलीसिया और यीशु मसीह के बारे में, वो उनके बारे में क्या बोलती है, बोलो। हाँ हे स्त्रियों में परम सुंदरी। हाँ यीशु का दुल्हन स्त्रियों में से क्या बनना है, बोलो। बाकी लोगों से परम सुंदरी बनना है, बोलो। लिपस्टिक वगैरह लगाकर वो बाहर में, वो नहीं, वो तो मिटने वाला है। आपका आत्मा प्राण परम सुंदर होना है। और तुम्हारा पति कैसा है, हजारों में से। हालेलुया। ये चुन्नी ले लो, दे दो। मेरे प्यारो, ये वचन कितने लोगों को समझ में आए? खुन्ना में बैठो, प्रार्थना करो। प्रभु मेरे जीवन में आया हर कष्ट के लिए मैं धन्यवाद देता हूं करके बोलना शुरू करें। मेरे जीवन में आया हर परेशानी के लिए मैं धन्यवाद देता हूं, हर दुखों के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। हालेलुया, हालेलुया। मुझे सुंदर बनाता है, बीमारी आपको सुंदर बनाता है, हर तकलीफ हमको परम सुंदर बना रहा है। पति का परेशानी परम सुंदर बनाता है, पत्नी का परेशानी परम सुंदर बनाता है। करके सामाने तेरा नाम खुशबू फैलाता